ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 4 जून 1968। मीठे मीठे बच्चों को ये तो निश्चय जरूर है कि हमारा बाप कैसा है। बाप तो सभी का होता है, अपना अपना बाप होता है, अपना इंडिविजुअल बाप होता है ना। और हमारा बाप बेहद का बाप है। कैसा बाप है? बेहद का बाप है। लौकिक बाप तो हद के होते हैं, हद की प्रॉपर्टी देते हैं। और हमारा बेहद का बाप बेहद की प्रॉपर्टी देता है। उसको कोई बाप नहीं है। किसको? बेहद के बाप को कोई भी बाप नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसको बाप न हो, है? और यह ऐसा मनुष्य है जिसको कोई बाप नहीं है, है? हैं? बाप नहीं है। बिना बाप के पैदा हो जाता है शरीर। अरे प्रजापिता है, बेहद का बाप है, तो उसको शरीर को जन्म देने वाला कोई नहीं है, है? लौकिक बाप है। वो शरीर 21वें जन्म में जाएगा। लौकिक बाप से पैदा हुआ तामसी लौकिक शरीर 21वें जन्म में होगा, है? नहीं होगा। पांचों ही तत्व बदल जाएंगे। उसका कोई भी बाप नहीं है। मनुष्य बाप नहीं है। कौन है? जो अमन है। अगर उसका कोई बाप है भी तो कौन है? जो अमन है, जिसको अपना कोई मन चंचल होने का नहीं है। एक एक बात बड़ी अच्छी समझने की है। और फिर नॉलेज भी वो सुनाते हैं जो कब पढ़ते नहीं है। हमारा बाप बेहद का बाप ऐसा तुरीया बाप है कि औरों के जो लौकिक बाप होते हैं वो तो पढ़ते हैं, फिर पढ़ाते हैं। और हमारा बाप जो एडवांस की पढ़ाई पढ़ाते हैं, जो बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, वो कब पढ़ते नहीं हैं। उनके अंदर ही वो नॉलेज भरी हुई है जो सुनाते हैं। नहीं तो मनुष्य मात्र सभी कुछ न कुछ पढ़ते जरूर है। कृष्ण भी पढ़ा है। बाप कहते हैं मैं क्या पढ़ा हूं? कहाँ पढ़ाई पढ़ी मैंने? मेरे को कौन पढ़ाता है? कोई मनुष्य गुरु है?
मेरे को पढ़ाई पढ़ाने वाला? मैं तो पढ़ाने आया हूं। कोई मुझे पढ़ाई पढ़ाना चाहे तो पढ़ूंगा, है? मैं पढ़ाई पढ़ने नहीं आया हूं। मैं किस लिए आया हूं? पढ़ाने आया हूं। परंतु मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। मैंने कोई से भी शिक्षा दीक्षा नहीं ली है। किसने? जो वेद का बाप है, चाहे कहो उसे आत्माओं का बाप, चाहे कहो मनुष्यों का बाप, है तो एक ही। उसने कोई से भी शिक्षा दीक्षा नहीं ली है। कौन सी पढ़ाई की शिक्षा दीक्षा? जो भी बेहद की पढ़ाई है। एडवांस पढ़ाई है। मेरा कोई गुरु किया हुआ नहीं है। ये भी एक बेहद के बाप की पहचान है। कोई पूछे कैसे माने कि तुम्हारा बेहद का बाप है, तो क्या प्रूफ देना है? वो ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है जो पढ़ाई कब किसी ने उसे पढ़ाई नहीं है। कोई गुरु नहीं किया हुआ है। कोई कहे प्रजापिता का गुरु ब्रह्मा नहीं है? है? कोई ब्रह्मा कुमारी नहीं है? है? अगर है तो गुरु को जो पढ़ाने वाला हो अथवा जो भी ब्रह्मा कुमारी हो, उसे बाप का परिचय तो होना चाहिए, है? बेहद के बाप का परिचय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर ब्रह्मा को बेहद का पाप का परिचय ही ना हो, या कोई ब्रह्मा कुमारी को बाप का परिचय ही ना हो, तो फिर कहेंगे कि वो बेहद की पढ़ाई पढ़ाने वाला है। ड्रामानुसार बाप की जरूर ऊंचते ऊंचे महिमा होगी। ऊंचे महिमा किसकी होती है? हैं? नहीं, बाप की तो होती है, चलो ठीक है। बड़ों बड़ों की महिमा होती है किस आधार पर? कोई महिमा का काम करते हैं तो महिमा होती है। ऊंचते ऊंचे महिमा बाप की है तो जरूर ऊंचते ऊंचे काम किया होगा। दुनिया में इतने ढेर के ढेर गुरु हुए हैं, बड़ी बड़ी महिमा उनकी हुई है दुनिया में, लेकिन कोई भी गुरु पुरानी दुनिया को नई दुनिया नहीं बना सका, नरक को स्वर्ग नहीं बना सका। बड़े बड़े करिश्मे करने वाले गुरु हुए, बड़े बड़े वंडर ऑफ द वर्ल्ड तैयार करके रख दिए हैं, ढेर के ढेर लोग देखने जाते हैं। लेकिन जो बाप बड़े से बड़ा वंडर बनाता है, क्या? स्वर्ग। ऐसा वंडर कब किसी बाप ने स्थापन नहीं किया।
क्यों? और गुरुओं ने क्यों नहीं स्थापन किया ऐसा वंडर? ऊंचे ते ऊंचे एक बाप ही क्यों स्थापन कर पाता है? क्योंकि एक बाप ही ऐसा है जो ऐसी स्टेज बनाता है, स्टेज बनाकर प्रैक्टिकल में संसार में देखने में आती है। कौन सी स्टेज? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। बल जब तक गुप्त पार्ट बजाता है, वो निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी स्टेज नंबरवार बच्चों को देखने में आती है। नंबरवार बच्चों को निश्चय होता है गाया भी जाता है ऊंचे से ऊंचे भगवान है। ऊंचे से ऊंचे राक्षस कहा जाता है कभी? ऊंचे से ऊंचे मनुष्य है कोई? नहीं है। है तो अरे मनुष्यों में सबसे ऊंचे पोजीशन किसका है सो पता ही नहीं है? प्रजापिता का। शास्त्रों में भी गायन है। उनसे ऊंचा फिर क्या होगा? न बाप, न टीचर, न गुरु। वो तो स्वयं ही बाप है, बापों का बाप, सुप्रीम टीचर और सुप्रीम गुरु। ये भी एक पहचान का पॉइंट है। जो पहचान और कोई मनुष्य मात्र में नहीं मिलती। क्या पहचान? वो सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम गुरु है और एक ही पर्सनालिटी है। क्या अलग अलग पर्सनालिटी नहीं है? ये तो अच्छी रीति समझ सकते हो, क्योंकि ऐसा तो कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता। जो सुप्रीम बाप हो, टीचर हो, गुरु हो, यही वंडर खाकर ऐसे वंडरफुल बाप और टीचर गुरु को याद करना चाहिए। मनुष्य कहते भी हैं ओ गॉड फादर, है? ओ गॉड फादर का मतलब क्या हुआ? ओ कह के किसी को बुलाते हैं तो हाथ उठाते हैं कि नहीं? हैं? ओ गॉड फादर, इसका मतलब ऊपर नहीं, कोई प्रैक्टिकल में है, हुआ है तो आज भी बोलते हैं ओ गॉड फादर। वो नॉलेजफुल टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है, एक ही है। ऐसा दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र दुनिया में नहीं होगा। अगर हो तो आकर के पढ़ाई पढ़ावे। क्या? कौन सी पढ़ाई? षष्ठी के आदि मध्य अंत की पढ़ाई आकर पढ़ावे। किसको? है? हमारे बाप को। अरे कोई है कि नहीं? ऐसा कोई मनुष्य दुनिया में है या नहीं है? कोई पान का बीड़ा उठावेगा
है? और उठा ले तो अच्छा, उठा ले मान लो तो क्या करना पड़ेगा? है? सामना तो करना पड़ेगा, है कि नहीं करना पड़ेगा? साबित तो करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कोई सामने आता ही नहीं। बाहर की दुनिया वालों की तो बात ही छोड़ दो, जो ब्राह्मणों की दुनिया में है, अपन को ब्रह्मा की औलाद कहते हैं। दुनिया वालों के मुकाबले वो ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण कहे जाने वाले नंबरवार ज्यादा ऊंचे हैं या नहीं है? दुनिया के मुकाबले ऊंचे हैं। वो ब्राह्मणों की दुनिया ही ऊंची ठहरी। उन ब्राह्मणों में भी कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं है जो ये पान का बीड़ा उठावे। क्या कि ऐसा ऊंचे ऊंचे बाप नॉलेजफुल और कोई हो भी सकता है? उनका पढ़ाना भी मनुष्य तन में है। क्या ऐसे नहीं कोई कह दे कि वो ऊंचे ऊंचे बाप नरसिंह अवतार लेकर के आया है, कोई शेर में प्रवेश किया हुआ है। अरे शेर तो जानवर होता है, शेर से भी ऊंचे प्राणी कौन होता है? हैं? मनुष्य। तो ऊंचे ऊंचे बाप कोई ऊंचे ऊंचे मनुष्य तन में आवेगा या कोई शेर में या घोड़े में या मगरमच्छ में आवेगा? मनुष्य तन में ही आवेगा। वाचा तो जरूर चाहिए, क्योंकि ज्ञान की बातें समझने समझाने के लिए, सुनने सुनाने के लिए जानवर की आवाज काफी नहीं है। कौन की आवाज चाहिए? मनुष्य तन की आवाज चाहिए, वाचा चाहिए। ये बात भी बच्चों को घड़ी घड़ी स्मृति में रहे तो भी बेड़ा पार हो जावे। बेड़ा क्या होता है? हैं? बेड़ा कहते हैं छोटी छोटी नवैया जिस जहाज पर रखी जाती हैं, उस जहाज को कहते हैं बेड़ा। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। तो प्रेम टीचर समझने से सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा। वो सदगुरु भी है। सदगति करने के लिए हमको क्या सिखलाते हैं? हैं? अरे सदगति सिर्फ आत्मा से कनेक्टेड है या आत्मा के साथ शरीर से भी सदगति कनेक्टेड है? गति माने आत्मा गतिशील होकर परम धाम में पहुंच गई। परम धाम में बैठी हुई आत्मा की गति कहेंगे या सदगति कहेंगे? गति हुई।
सच्ची गति नहीं हुई, वो सन्यासियों वाली गति हो गई। सच्ची गति कब कहें? सद्गति जब कहें, जब शरीर के साथ आत्मा गतिशील बने। तो ऐसी सद्गति कराने के लिए वो सदगुरु बन करके आता है। क्या सिखलाते हैं? अरे सदगति करने के लिए कोई तरीका होगा या नहीं होगा? क्या सिखलाते हैं? ज्ञान नहीं, ज्ञान का बीजारोपण बाप ही करता है, टीचर करता है। सदगति के लिए ऐसा योग सिखाते हैं जो आत्मा की तो क्या, आत्मा जिस शरीर में वास करती है उस शरीर की भी सदगति हो जाए, 5 तत्वों की भी सदगति हो जाती है। ऐसा योग सिखला रहे हैं। परंतु ऐसी सदगति प्राप्त करने के लिए एक शर्त है। क्या? अपन को आत्मा समझ माम एकम, मुझे एक सदगुरु को ही याद करो और कोई दूसरे को याद नहीं करो। कोई कहे टीचर को याद ना करें, हैं? वो एक ही तो है, सभी आत्माओं का एक ही फादर है और वो सभी आत्माओं को कहते हैं माम एकम याद करो। आत्मा ही सभी कुछ करती है, ऐसे नहीं बिंदी बिंदी आत्मा को याद कर लिया। मैं भी आत्मा, मेरा बाप भी ज्योति बिंदु आत्मा, और इतना मात्र याद करने से ही सदगति हो जाएगी? क्या करना पड़े? हैं? नहीं, आत्मा भी ऊंचते ऊंच का प्रैक्टिकल प्रूफ चाहिए। ऊंच कार्य करेगी तभी तो ऊंच कही जाएगी, न कि बिंदु आत्मा फुदुक फुदुक के सारा कार्य कर लेगी, बिना शरीर के कार्य कर लेगी क्या? नहीं। तो आत्मा भी सभी कुछ करती है। सुप्रीम सोल की आत्मा भी क्या कहा है? अरे बोलो, वो भी सभी कुछ करती है। करण करावनहार है या नहीं है? हैं? करण करावनहार है तो करती भी है। इस शरीर रूपी मोटर को चलाने वाली आत्मा है। इसको रथ कहो, कुछ भी कहो, मुख्य चलाने वाली आत्मा है। शरीर रूपी नवैया भी कहते हैं, और नवैया का खिवैया भी है। तो आत्मा का बाप एक ही है। मुख से कहते भी हो हम भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे, हम आत्मा भाई भाई है। जब बाप आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, तो भाई बहन होना पड़ता है।
ये पढ़ता है क्यों लगा दिया? है? अरे मनुष्य मात्र को होना पड़ता है क्या? जो 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य हैं वो किसके बच्चे हैं? अंत में तो सब कहेंगे ओ गॉड फादर, कितना भी नास्तिक से नास्तिक क्यों न हो, और सब उस प्रजापिता को मानेंगे जिसमें ऊंचे ऊंचे आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल आया हुआ है। तो भाई बहन बनना पड़े। किसकी संतान? प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनना पड़ता है। पड़ता है माने मजबूरन बनना पड़ेगा। प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली भाई बहन ही होंगे ना। और फिर कितने होंगे भाई बहन प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे? हैं? 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबको ये स्वीकार करना पड़े। अंदर में प्रैक्टिकल जीवन ये धारण करना पड़े, चाहे स्वेच्छा से करें और चाहे धर्मराज के दंडों से कुट पिट के करें। भाई बहन तो बनना पड़े। फिर उसमें दो प्रकार के हो जाते हैं। एक है एडॉप्टेड और दूसरे हैं नॉन एडॉप्टेड। क्या कहा है? तो ये है एडॉप्शन, पक्के पक्के भाई बहन। कौन अडॉप्ट करता है? प्रजापिता ब्रह्मा मुख से स्वयं कहे कि ये मेरे बच्चे हैं। बिना प्रूफ और प्रैक्टिकल प्रमाण के मान लेगा बच्चे हैं? कि बच्चे भी कुछ करके दिखाएंगे तब मानेगा हैं? कोई खून से लिख करके दे देवे तो मान लेगा हैं? यज्ञ के याद में कितनों ने खून से लिख करके दिया, फिर कितने झूठे निकल गए। अच्छा, कोर्ट में प्रैक्टिकल कोर्ट स्टाम्प पेपर पर लिख करके दे देवे तो मान लेंगे हैं? तो भी नहीं। कब मानेंगे? जब प्रैक्टिकल में भाई बहन जैसे कर्म करके दिखाएं, वो प्रभाव निकल करके सामने आवे। भाई से बहन की कब शादी नहीं होती है हैं? निषेध है। क्या ढोल मजीरे को ही शादी कहा जाता है हैं? नहीं। शादी का जो प्रैक्टिकल संबंध होता है कर्मेंद्रियों का, वो अगर जुड़ जाता है, चाहे संसार की नजर में आए या ना आए, तो भी उसे शादीशुदा कहेंगे या भाई बहन कहेंगे? शादीशुदा कहेंगे। फिर भाई बहन कहाँ रहा? तो बाप कहते हैं ये सभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो गए।
तो भाई बहन समझने से जैसे कि बाप की लवली चिल्ड्रंस ईश्वरीय संप्रदाय हो गए। जो ऐसे प्रैक्टिकल ईश्वर के बच्चे बनते हैं उनको ऊंचते ऊंच वर्षा मिलेगा या दूसरी जनरेशन वालों को ऊंचते ऊंच वर्षा मिलेगा? जो एक बाप की जगह दूसरे दूसरे बाप भी बना लेते हैं संगम युग में ही। एक बाप के ऊपर से निश्चय टूट पड़ता है अंत घड़ी में, फिर क्या होता है? अंत मते सो गति हो जाती। तुम तो कहेंगे हम सभी ईश्वरीय संप्रदाय हैं। डायरेक्ट ईश्वर बाबा सभी कुछ हमको सिखाए रहे हैं। जो सिखाने वाला बाबा है वो कोई से भी सीखा हुआ नहीं है। वो राजयोग सिखाने वाला है, लेकिन खुद कोई से भी कोई मनुष्य गुरु से सीखा हुआ नहीं है। ब्रह्मा गुरु से नहीं सीखा है, गुरु से ब्रह्मा गुरु से सीखा। शांता माता बता रही वो सहज राजयोग जिसमें शरीर की सदगति का योग समाया हुआ है, इस शरीर से ही सदगति हो जाएगी। वो ब्रह्मा से सीखा हुआ है, ब्रह्मा गुरु से सीखा। ब्रह्मा गुरु से सीखा शरीर की सदगति करना। अरे बाप से तो आत्मा की भी सदगति तो शरीर की भी सदगति हो जावे। आत्मा चैतन्य की भी सदगति और 5 तत्वों की भी सदगति हो जावे। ऐसा योग कोई से सीखा हुआ नहीं है, वो है ही सदैव संपूर्ण। उनकी कलाएं कम व जास्ती नहीं होती हैं। किनकी? सिखाने वाले की या सीखने वाले की? सिखाने वाले बाप की। और सभी की कलाएं कम जास्ती होती हैं। क्या कहा? सबसे जास्ती कलाएं कम जास्ती किसकी होती है? प्रजापिता की है। हाँ, सबसे जास्ती नीचे ऊपर, सबसे जास्ती जन्म मरण के चक्र में, निश्चय अनिश्चय के चक्र में ब्रह्मा की सोल आती है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई हुई है। प्रजापिता का दिन और प्रजापिता की रात नहीं गाई जाती है। इसलिए बोला ब्रह्मा की और विष्णु की भी कलाएं कम और जास्ती होती हैं। किसका नाम नहीं लिया है? शंकर का नाम। शंकर का नाम क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया कि वो तो फिर भी फाइनल एग्जाम होने तक अपनी स्टेज को शंकर में दो, शंकर अपनी स्टेज को शिव में मिलाए देता है। शंकर का नाम किसके साथ जोड़ दिया जाता है? शिव के साथ जोड़ा जाता है। समान स्टेज को धारण कर लेता है। बाकी ब्रह्मा और विष्णु शिव की समान स्टेज को धारण नहीं करते।
इसलिए ब्रह्मा व विष्णु व कोई भी 33 करोड़ देवताओं में से कोई का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता है। नाम किस आधार पर पड़ता है? काम के आधार पर। तो देखो भक्ति मार्ग में शंकर को शिव से मिलाए देते हैं। यादगार कहाँ की है? क्या यादगार है? हैं? जरूर शंकर ने ऐसा पुरुषार्थ किया है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनने का कि 100% बाप समान स्टेज को धारण कर लेता है। तो बोलो, हम तो शिव की बहुत बड़ी महिमा कर रहे हैं। शिव बाबा कहना बड़ा सहज है और बाप ही पतित पावन है। सिर्फ ईश्वर कहने से इतना जचता नहीं है। अभी तुम बच्चों के दिल में ये बात जचती है कि वो हमारा ईश्वर बाप है। वो बाप कैसे आकर के पतितों को पावन बनाते हैं? वो तुम बच्चे जानते हो। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। कैसे का जवाब क्या हुआ? अरे जैसे अनेकों के संग के रंग में आने से पतित बने, ऐसे एक बाप के संग के रंग में रंगने से हम सब पावन बन जाते हैं। और इसके लिए उसे आना पड़ता है, या ब्रह्मा के तन में ज्ञान सुनाकर चला जावे तो भी काम चलेगा? है? नहीं। ज्ञान से पतित से पावन आत्मा नहीं बनती। कैसे बनती है? ज्ञान तो सिर्फ पहचान का साधन है। बाप की पहचान होती है, लेकिन पहचान होने के बावजूद अगर एक बाप को याद नहीं किया, ढेर सारे बाप बना लिए, तो सदगति होने वाली नहीं है। एक ही बाप पतित पावन है। ऐसे ग्रेट फादर तो बहुत हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, कितनी बड़ी बड़ी जनरेशन के बाप हैं, लेकिन उनमें से पतितों को पावन बनाने वाला एक भी बाप नहीं। वो जब आते हैं तो खुद भी नीचे गिरते हैं, पतित बनते जाते हैं जन्म जन्मांतर, और उनके फॉलोअर्स भी नीचे गिरते जाते हैं। तो दूसरा कोई भी बाप नहीं है जो पतितों को पावन बनाने वाला हो। दुनिया में बाप भी है, लौकिक होता है, पारलौकिक बाप को भी सभी मानते हैं, सभी याद करते हैं। पारलौकिक बाप को सभी क्यों याद करते हैं? क्योंकि पारलौकिक बाप एवर प्योर है, और जो याद करते हैं वो सब पतित हैं। तब तो याद करते हैं, नहीं तो क्यों याद करते हैं? लौकिक बाप को तो इसलिए याद करते हैं कि लौकिक वर्षा मिलता है। पारलौकिक बाप को क्यों याद करते हैं?
क्या कारण हुआ? पारलौकिक बाप पतितों को पावन बनाने वाला है। पावन बन गए तो दरकार ही नहीं है पतित पावन को बुलाने की। क्या कहा? कब तक दरकार है? हैं? जब तक पतित हैं तब तक बुलाते हैं। ओ पतित पावन गॉड फादर, हमारे पास आ जाओ। तो अभी पतित हैं या पावन हैं? पतित हैं। अरे बुलाते हैं। अब क्यों बुलाते? अब तो आ गया है। अब क्यों बुलाते हैं? अब नहीं बुलाते, याद करते हैं, सिर्फ बुलाते नहीं है। 2 4 8 महीने हो जाते हैं तो दिल की आवाज नहीं आती आओ है? आती है। तो पतित है या पावन है? अच्छा, ये ड्रामा देखो कैसा बना हुआ है। सबसे वंडरफुल बातें इस ड्रामा में कौन से युग में देखने में आती हैं? संगम युग में देखने में आती है। पति तो पावन बाप को याद करते हैं ना, चाहते हैं हम पावन दुनिया के मालिक बने। कुछ चाहना है तब तो याद करते हैं ना। लौकिक बाप को बच्चा क्यों याद करता है? कि बाप का वर्षा मिले। कुछ चाहना होती है तब तो याद करता है। तो यहाँ भी तुम पारलौकिक बाप को घड़ी घड़ी क्यों याद करते हो? तो देखो ड्रामा कैसा बना हुआ है। पतित को कहा जाता है भ्रष्टाचारी। क्या पतित को क्या कहा जाता है? कैसे आचरण करने वाला। घड़ी घड़ी आचरण करता है भ्रष्ट इंद्रियों से। भ्रष्ट इंद्रियां कर्मेंद्रियां ही होती हैं या ज्ञानेंद्रियां भी भ्रष्ट बनती हैं? कर्मेंद्रियां तो भ्रष्ट हैं, देखने में भी आती है कि शरीर में नीचे की ओर जो इंद्रियां हैं वो भ्रष्ट हैं या श्रेष्ठ हैं? भ्रष्ट हैं, वो देखने में भी आती है। कर्म भी उनसे भ्रष्ट होते हैं, परंतु ज्ञानेंद्रियां तो श्रेष्ठ हैं। ज्ञानेंद्रियों की स्थिति इस शरीर में श्रेष्ठ स्थान पर है या भ्रष्ट स्थान पर है? श्रेष्ठ है। फिर वो ज्ञानेंद्रियां भ्रष्ट होती हैं या नहीं होती हैं? होती हैं। तो जिनकी ज्ञानेंद्रियां भी पतन में जाती हैं, भले मनसा से जाती हो या वाचा से जाती हो या कर्मणा में भी जाती हो, तो उन इंद्रियों को भ्रष्ट कहेंगे या श्रेष्ठ कहेंगे? भ्रष्ट ही कहेंगे। उन भ्रष्टाचारियों को कहा जाता है पतित आसुर। ये तो बहुत खराब नाम दे दिया। असुर तो राक्षसों को कहा जाता है, दानवों को कहा जाता है। सुर किसको कहा जाता है? सुर माने क्या? सुर माने देवता, जो आपस में एक दूसरे से सुर में सुर मिलाए के चलते हैं। आपस में संस्कार मिला के चलते हैं। यह संस्कार आपस में देवताओं के टकराते हैं, मिला के चलते हैं। और असुरों के संस्कार आपस में भी टकराते हैं। शास्त्रों में दिखाया है कि देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी।
हैं? परंतु ऐसे होता है क्या? पांडव जो होते हैं, पंडा के बच्चे, असल बाप के बच्चे, वो लड़ाई लड़ेंगे हैं? वो तो नहीं लड़ाई लड़ते। जो सुर हैं, जो देवताएं हैं, एक ने कही दूसरे ने मानी, कभी सीधा एक दूसरे का काट नहीं करते, एक दूसरे की बात को रिगार्ड देते हैं, टकराते नहीं, दही दोरी बाप के साबित होते हैं। वो आपस में कभी लड़ाई नहीं लड़ते। कौन लड़ते हैं? जो असुर हैं, वो आपस में लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि उनका एक कोई धनी दोरी होता ही नहीं। अभी तुम समझते हो, क्या समझते हो? हैं कि हम असुर हैं या देवताएं हैं? क्या समझते हो? देवता है हैं? बन रहे। हाँ, हम ना अभी असुर हैं और ना देवता हैं। असुर इसलिए नहीं है कि हम पतित कर्म से पैदा नहीं हुए हैं। कैसे पैदा हुए हैं? हम आत्मा हैं या शरीर है? हम अपन को आत्मा समझते हैं। तो आत्मा की पैदाइश कैसे हुई है? ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान सुना, उस ज्ञान से हमारी पैदाइश हुई है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। हम ब्रह्मा की गोद से भी प्यार करने वाले ब्राह्मण नहीं है। जो गोद से प्यार करने वाले ब्राह्मण हैं, वो फिर भी असुर के असुर ही बनकर रह जाएंगे। और हम तो मुखवंशावली ब्राह्मण हैं। तो जिस मुखवंशावली के ब्राह्मण हैं, जिस ब्रह्मा मुख से हम पैदा हुए हैं, उस मुख ने कभी कोई भ्रष्ट बात उच्चारण की है क्या? है? ब्रह्मा ने कभी कोई भ्रष्ट बात उच्चारण की ही नहीं। ब्रह्मा का मुख भी वेदवाणी उच्चारण करता है, ज्ञान की भाषा बोलता है। तो अभी हम न असुर हैं और न देवता हैं, हम बीच में हैं। पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण बीच कुश्या कहा जाता है। अभी तुमको है, अभी तुमको सारी दुनिया कोसती रहती है। गालियां तुमको मिलती हैं कि नहीं? हैं? मिलती है। तो तुम बीच में कुश्या हो गए, ना असुर हो और ना देवता हो। ये खेल बड़ा मजे का है। नाटक में तुम मजा ही मजा देखते रहते हो। संगम युग है ही मौजों का युग। वो सभी होते हैं हद के ड्रामा। ये है बेहद का ड्रामा। इस बेहद के ड्रामा को तुम बच्चों के सिवाय और कोई जानता ही नहीं। देवताएं तो जान ही नहीं सके। देवताएं इस बेहद के ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानेंगे? नहीं जानेंगे। अभी तुम कलयुग से निकल आए हो। जो खुद जानते हैं वो औरों को भी समझा सकते हैं। एक बार ड्रामा देखा तो फिर सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाएगा। बाप ने समझाया है, ये सारा 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि का झाड़ है।
इसमें कितने पत्ते हैं? आज से लेकर कितने पत्ते हैं अंत तक? 500-700 करोड़। और इनका बीज एक बाप। कहाँ है? हैं? नीचे है, बीच में है या ऊपर में है? झाड़ जब पूरा होता है तो बीज बाप फिर प्रत्यक्ष होता है। और किस रूप में प्रत्यक्ष होता है? पत्तों का अटैचमेंट झाड़ से रहेगा, टहनियों का अटैचमेंट भी झाड़ से रहेगा, जो तने हैं उनका भी अटैचमेंट झाड़ से रहेगा, जो मूल थुर है उसका भी अटैचमेंट झाड़ से रहेगा, फूलों का, फलों का अटैचमेंट झाड़ से रहेगा, और जड़ों का भी अटैचमेंट झाड़ से रहेगा। लेकिन जो बीज होता है जब पक जाता है तो कैसी स्टेज पकड़ लेता है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो नई दुनिया जब प्रत्यक्ष होगी तो कितने बीज प्रत्यक्ष होंगे? 8 बीज प्रत्यक्ष हो जाएंगे। उनका जीवन देखने में आवेगा। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। सारे झाड़ से उनका कनेक्शन बुद्धि का टूटा हुआ होगा। तो तुम कलयुग से निकल आए हो। इस झाड़ का बीज अभी ऊपर में है, तुम समझते हो ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। इसको वैरायटी रूप भी कहते हैं। ये एक रूप है या अनेक रूपों वाला झाड़ है? झाड़ बड़ा संपूर्ण जब हो जाता है तो उसमें एक रूप होगा या अनेक रूप होंगे? हैं? कितने रूप होंगे? मुख्य मुख्य 8 रूप मुख्य होंगे। तो 8 रूपों का बीज भी जरूर 8 प्रकार का प्रत्यक्ष देखने में आवेगा। बाप बैठ तुमको ये बातें समझाते हैं। मनुष्यों को इन बातों का पता ही नहीं है। बताओ, शिव बाबा कोई से भाषा बैठकर सीखा होगा? लौकिक दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं, किससे सीखते हैं भाषा बोलना? माँ बाप से। और ये बाप किससे भाषा सीखता है? अरे भाषा किससे सीखता है? शिव सुप्रीम सोल ऊपर से आता है, कोई मनुष्य तन में प्रवेश करता है तो जो गुह्य भाषा बोलता है वो गुह्य भाषा कौन सिखाता है? उसको सिखाने वाला कोई नहीं है। ब्रह्मा के तन में आकर के कैसी गुह्य भाषा बोली, जिसकी यादगार शास्त्रों में भी दिखाते हैं। वेदवाणी एक ऋचा का अर्थ दूसरी ऋचा से कनेक्शन ही नहीं से जैसे नहीं रखता, कोई समझ नहीं सकता ये क्या बोला गया है। यहां भी मुरलियां पढ़ने वाले क्या कहते रहे? अभी भी कहते हैं बाबा तो सागर है, कभी इधर की लहर कभी उधर की लहर मारता रहता है। एक बात का दूसरी बात से कोई कनेक्शन नहीं। अब ऊंचते ऊंच बाप है, क्या वो भी भ्रमित बुद्धि वाला है? नहीं। तो जो भी बोलता है
ठीक संदर्भ से हर बात बोलता है। ऐसे नहीं कि शिव बाबा कोई से भाषा सीखता है, उनका कोई टीचर है ही नहीं, तो फिर भाषा कैसे सीखा होगा। तो जरूर जिस रथ में आते हैं, क्या कौन कौन आते हैं? बाप, अम्मा नहीं, बाप बाप के रूप में जिस रथ में आते हैं उनकी भाषा ही काम में ला देंगे। ब्रह्मा के तन में नहीं आते, आते तो हैं, परंतु ब्रह्मा की मदर टंग क्या थी? सिंधी थी। सिंधी तो नहीं बोलते। तो इससे क्या साबित होता है कि बाप सिंधी रथ में बाप के रूप में नहीं आता। किस भाषा भाषी में आता है? हिंदी भाषा भाषी में आता है। उनकी भाषा ही काम में लावेंगे, उनकी अपनी और कोई भाषा नहीं है। वो कुछ भी पढ़ते सीखते नहीं है। ओम शांति।